अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। सबसे पहले अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। और जिस तरह 14 अगस्त की आमद है, जहां पाकिस्तान भर में लोग जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, वहीं पे वन व्हीलिंग जैसा खूनी खेल भी अपने अरूज पर है। आपने कुछ फुटेजेस देखी, आपको स्क्रीन पे भी चलती हुई नज़र आ रही हैं। ये वो वन व्हीलर्स हैं जिनकी तलाश में पूरी पंजाब पुलिस इस वक्त कोशा है। इन वन व्हीलर्स के खिलाफ ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि ये राह चलते ग्रुपों की सूरत में निकलते हैं, फायरिंग करते हैं। कुछ खवातीन भी इनके साथ हैं। इसके अलावा जहाँ पे कोई कार सवार खवातीन इनको मिलती हैं, जिस तरह फुटेज में भी नज़र आ रहा है, तो उनको भी हरासा किया जाता है। ये खूनी खेल अरसा दराज से जारी है और अब तक लातादाद नौजवान खासतौर पे अपनी जानें गंवा चुके हैं। वो ना सिर्फ अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, बल्कि जिसके साथ उनका एक्सीडेंट होता है उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। और 14 अगस्त के हवाले से खासतौर पे लाहौर, जब मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जिसका मशहूर लिबर्टी चौक है, ये एरिया वन व्हीलर्स का हब होता है। यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं होती और यहाँ पे सारे स्टंट दिखाए जाते हैं। मगर अब पुलिस का ये दावा है कि लाहौर की जो आम शाहराह है, वहाँ पर हर 1 किलोमीटर के फासले पर नाका लगेगा। 50 के करीब ऐसे वन व्हीलर्स हैं जिनके डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिए गए, उनके घरों में रेड किए जा रहे हैं। मुकदमात की तादाद इस वक्त 2000 से तजावज़ कर चुकी है। 60 के करीब ऐसे वन व्हीलर्स हैं, मुबैना वन व्हीलर्स मैं कहूँगा, क्योंकि वो इनकारी हैं कि उन्हें वन व्हीलिंग करते हुए पकड़ा गया। उनको अदालत जेल भिजवा चुकी है और अब वो यौम आज़ादी के बाद ही आएंगे। इस हवाले से बात करने के लिए लाहौर में मेरे साथ मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर वसीम रियाज। वसीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वन व्हीलर्स के दावे अपनी जगह, और आगे हम अपने नाज़रीन को बताएंगे भी कि वन व्हीलर्स क्या कहते हैं, मगर पुलिस के दावे भी हैं कि जी हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। ये लाहौर का मेन लिबर्टी राउंड अबाउट है, गुलबर्ग का, और ये एरिया हब होता है वन व्हीलिंग का। तो आप समझते हैं कि वन व्हीलिंग रुक जाएगी? देखिए शराज, ये दावा जो है वो पुलिस ने पहली मरतबा नहीं किया। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार पुलिस के ऐसे दावे जो है वो सामने आए हैं, जिसमें पुलिस मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम नज़र आई है। इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो खुसूसन IG पंजाब, CTO लाहौर और CCPO को ये हदायत जो है वो जारी की हैं कि लाहौर में जो है वो वन व्हीलिंग ना की जाए, क्योंकि ईद के दिनों पर कुछ अमवात जो है वो हुई थी, जिसके बाद ये हिदायत उनको देनी पड़ी। अब उनको खुश करने के लिए जो IG पंजाब और CTO लाहौर हैं, उन्होंने नीचे वाले अमले को, जो अपना मुतहद उनका अमला है, उनको तमाम को ये सख्ती से ऑर्डर दिए हैं कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब इसमें ज़िला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस अलग अलग से जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जो भी उनको जिस तरह से भी मिलता है वो थानों को जो है वो मोटरसाइकिलों से और लोगों से भरते जा रहे हैं। अच्छा वसीम, बिल्कुल, एक तो वो लोगों से भी हम बात करेंगे, मगर आप इस सारे को क्राइम रिपोर्टर ने कवर करते हैं, क्या वाकई वन व्हीलर पकड़ा जाता है? कि वाकई जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो वन व्हीलर हैं, या पुलिस सिर्फ खानापुरी के लिए उनको पकड़ के अंदर दी जा रही है और नंबर बना रही है? देखिए शायद इसमें कुछ हद तक सदाकत जो है वो हो सकती है, लेकिन तमाम लोग जो वन व्हीलर वो वन व्हीलर नहीं हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि मुतअद्दिद ट्रैफिक वार्डन्स ने अब तक जो लोगों को पकड़वाया है, उनमें वो किसी भी वजह जो उनकी बनती है जुर्म, उस पर जो है वो 279 लगाया जा रहा है। 279 है रैश ड्राइविंग। यहाँ पर जो ट्रिपलिंग सवारी पे जो ट्रिपल बैठे होते हैं उनको, जिनके इंडिकेटर नहीं है उनको, और जो इशारा तोड़ता है उसको भी इसी जुर्म में जो है वो FIR दर्ज करके हवालात में बंद किया जा रहा है। इस तरह शायद आपको आगे लोग भी मिले जो आपको बताएं कि वो बेगुनाह है और उनको बिला वजह ही उनकी मोटरसाइकिल, और जो लोग यहाँ पर जिनके पास अपनी कन्वेंस है और उनसे कन्वेंस छीन ली जाए तो उनको क्या मुश्किल होती है, ये वही जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मोटरसाइकिल एक गरीब आदमी की सवारी है और कार सवार तो नहीं जो कर लें, तो आमतौर पर जो मुतवस्सित तबका है वो इस सवारी को इस्तेमाल करता है। अच्छा वसी, मुझे बताइएगा कि 14 अगस्त के हवाले से एक तरफ वन व्हीलर्स हैं, दूसरी तरफ पुलिस है, हादसा भी हमने देखने में आए, और ख़ासतौर पर जो नई फुटेजेस आई हैं जिसमें व्हीलर्स फायरिंग कर रहे हैं, खवातीन को बिठा के कर रहे हैं, इसके हवाले से क्या स्ट्रेटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है? देखिए शराज, लाहौर में 14 मेन रोड्स हैं जिनको पॉइंट आउट किया गया है, जिनमें एक लिबर्टी जहां हम खड़े हैं, ये किनाल रोड, शौकत अली, मौलाना शौकत अली रोड, माल रोड, जेल रोड समेत यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस ने जो है वो अपनी नफरी जो है वो वहाँ तैनात करनी है। ट्रैफिक पुलिस के अलग से लोग होंगे। CTO लाहौर का इस हवाले से कहना है कि सादा कपड़ों में एहलकार जो है उनको कैमरे देकर वहाँ पर तैनात किया जाएगा, ताकि कोई भी वन व्हीलर जो है वो मिस ना हो सके। और किनाल रोड पर अगर मैं आपको बात करूँ तो माल रोड से लेकर ठोकर तक जो है वो 13 नाके लगाए जाएंगे। उसमें DSP, इंस्पेक्टर और ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो शामिल होंगे। ज़िला पुलिस अलग से कार्रवाई करेगी। डॉल्फिन फोर्स, पीडू फोर्स, तमाम फोर्सेस जितनी भी अब तक बनाई गई हैं उन तमाम को जो है कोई चांसेस इनके सक्सेसफुल होने के? देखें शराज, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि पुलिस की तैयारी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वन व्हीलर्स जो हैं आज तक नहीं रुके और जश्न आज़ादी है। उम्मीद है कि वो आपको ज़रूर नजर आए। बिल्कुल, हम नहीं कहते कि इस तरह की खुशियाँ ना मनाई जा सके, मगर जो हकीकत है वो ये है कि ये खुशियों में किसी का नुकसान या आपका अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। इस सेगमेंट में हम इस वक्त मौजूद हैं एक वर्कशॉप में,
वर्कशॉप में आमतौर पे मोटरसाइकिलों को सारी ऑल्ट्रेशन की जाती है और जो बाइक्स खास तौर पे वन व्हीलिंग में इस्तेमाल की जाती हैं उनके मडगार्ड चेंज किए जाते हैं, उनके कारपेटर चेंज किए जाते हैं ताकि पेट्रोल की फरमानी बेहतर और तेज़ हो। यहाँ पे हमारे साथ एक निजी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो सेफ्टी मैनेजर हैं तस्लीम सुजा, वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आम तौर पे जो बाइक्स हैं उनके अंदर ऑल्ट्रेशन क्या की जाती है कि वो एक नॉर्मल चलने वाली बाइक से वन व्हीलिंग वाली बाइक में कन्वर्ट हो जाती है? बेसिकली आप जो ये बाइक जो है ना, ये अभी अपनी ओरिजिनल हालत में है। अब हम अगर जो वन व्हीलर्स की आप बाइक देखेंगे तो ये लाइट पीछे से निकाल देते हैं और इसको पीछे से हाफ कट कर देते हैं, ये मडगार्ड को जी। और इसके साथ साथ जो ये चेन, इसके अंदर चेन गियर्स होते हैं, इसके अंदर जो यहाँ पे छोटा गियर होता है वो चेंज करते हैं। यानी जो इसकी चेन गरारी ओरिजिनल डली हुई है जो इसको चलाती है उसको चेंज करते हैं। जो इनिशियल पिक आगे का उसके धंधे कम कर देते हैं, टीथ जो होते हैं, और उससे क्या होता है उसके इनिशियल पिक में उठाने में उसको पावर मिलती है। अच्छा, अगर जिस तरह ये लगी हुई है, ये चेन गरारी, इसको वो चेंज करते हैं, इसके कम दानों वाली डाल देते हैं और उससे ये होता है कि ये गाड़ी की पिक जो है ना उठने में मदद देती है। इसके अलावा और क्या अल्ट्रेशन इसमें की? इसके अलावा ये होता है कि जो फ्यूल है आप देख रहे हैं पेट्रोल का है, तो जो मोटरसाइकिल की ओरिजिनल सेटिंग होती है उसके ऊपर इतनी पावर नहीं होती है, चूँकि वो इकोनो पे होती है। तो इसमें फ्यूल यहाँ पे कार्बोरेटर लगा हुआ है, उस कार्बोरेटर के अंदर से जो पेट्रोल का इंटेक होता है उसकी स्लाई चेंज कर देते हैं या कार्बोरेटर चेंज कर, या उससे पेट्रोल की फरमानी बेहतर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और उससे पावर इनिशियल उसकी बढ़ जाती है। इसी तरह अगला मडगार्ड में अगर आप आ जाएँ तो आगे से काट देते हैं ताकि जो एयर का प्रेशर है वो उसको हेल्प करें। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे नासिर भी मौजूद है। नासिर यहाँ पे फोरमैन इस वर्कशॉप के। नासिर, जिस तरह तस्लीम साहब ने हमें बताया कि इसको काट दिया जाता है, ये उतार दी जाती है, मडगार्ड अगले काटे जाते हैं, कारपेटर चेंज किया जाता है। एक हम सुनते हैं, देखते भी हैं कि एक पटाखा सा निकलता है, एक शोर आता है चलती बाइक का जब वो बंद करते हैं इग्निशन, वो कैसे होता है, वो क्या करते हैं? ये वो भी इंजन का प्रेशर ही होता है। वो जब एकदम आप उसको बंद करके ऑन करें तो एक जब एग्जॉस्ट जब होता है ना, ब्लास्ट होता है, तो उसी वजह से इसका ये जो साउंड है वो चेंज होता था। डिमांड उनकी ये होती है कि गाड़ी ये पिक होना चाहिए, गाड़ी इशारा करे तो गाड़ी उठनी चाहिए, भागनी चाहिए, स्पीड में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जो हम ये काम करते ही नहीं हैं, तो पहले आते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं आते हमारे पास। बिल्कुल हमने वो एक SHO साहब भी आए थे, वो भी हमसे अच्छा, पुलिस भी आपके पास आई और आपसे श्योरिटी बॉन्ड भी बनवाए? ये तो हर जगह। तो श्योरिटी बॉन्ड में क्या गारंटी दी आपने? वो यही गारंटी दी है कि ऐसा कोई काम नहीं हम करेंगे, जो गैर कानूनी काम है वो कोई भी नहीं करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे CTO लाहौर तैयब हफीज़ चीमा से। इनसे जानेंगे कि जो बातें ट्रैफिक पुलिस के हवाले से लोगों में मशहूर है और कहा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वन व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। और इसके साथ साथ आगे 14 अगस्त भी है। हर साल हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग या तो अपनी जानें गंवा बैठते हैं या फिर जख्मी हो जाते हैं। उस हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने क्या अरेंजमेंट किया? थैंक यू वेरी मच तैयब फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो बड़े मेजर एलिगेशन ट्रैफिक पुलिस के ऊपर हैं कि जनाब छोटे छोटे बच्चों को आप पकड़ लेते हैं, मोटरसाइकिल नहीं चलाने देते और बाअसर लोगों को आप छोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल वालों को पकड़ते हैं, गाड़ी वालों को छोड़ देते हैं। कितनी रियलिटी है इन एलिगेशंस में? नहीं, इनमें कोई रियलिटी नहीं है। हमारे लिए 2 व्हीलर भी बराबर है, 4 व्हीलर भी बराबर है और 22 व्हीलर भी बराबर है। वन व्हीलिंग के ऊपर जो हमारा क्रैकडाउन है, पिछले 6 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक एक महीने के फिगर्स देखें तो हम इसके अंदर 1250 बंदों को पकड़ के उनके ऊपर, और ये सारे वन व्हीलर्स हैं? देयर ऑल वन व्हीलर्स। सो इसका मतलब है कि लाहौर में वन व्हीलर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। बहुत बड़ी तादाद थी जो हमने जिनके ऊपर FIRs दे दी हैं और जिनको डिस्करेज कर दिया है, और इनका इंशाल्लाह समरी ट्रायल भी शुरू हो रहा है और इनको अब हम सजाएं भी। अच्छा, कुछ लॉ में अमेंडमेंट की गई है। पहले तो इन पे सिर्फ रैश ड्राइविंग 279 की FIR लॉन्च होती थी और ये अगले दिन बेल आउट भी हो जाते थे। अब लॉ में क्या अमेंडमेंट की गई है और उसकी सजाएं कितनी हैं? जी, 99A MVO है और उसमें 99A के अंदर वन व्हीलिंग जो मेन हेड है उसके अंदर जो सज़ा है आपकी पहली एक FIR की फर्स्ट टाइमर के लिए वो है 6 मंथ्स और उसके लिए 5000 रुपया जुर्माना, और अगर इफ़ ही डज इट अगेन, दोबारा करता है तो उसमें 2 साल की कैद है और 10,000 रुपया जुर्माना है। जुवेनाइल ड्राइवर्स के लिए आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं? जी, जुवेनाइल ड्राइवर्स के लिए हम इनको पकड़ रहे हैं, जुवेनाइल्स को इनके चलान कर रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर हम 250 से 300 जुवेनाइल्स को बुला के, उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आपका बच्चा दोबारा रोड के ऊपर 2 व्हीलर के ऊपर नहीं आएगा। सेकंड, इसमें जो हमने किया, हमने पिछले 10 साल के हमने FIRs निकाल ली हैं। उन FIRs के ऊपर हमने जो पिन पॉइंट हमने किए हैं, 50 वन व्हीलर्स ऐसे निकले हैं जो हैबिचुअल है।
Okay. और जिनका काम और स्पोर्ट ही यही है लाहौर में, और बार-बार पकड़े जाते जी, हैं। बार-बार पकड़े जाते हैं। और उन 50 के डिटेंशन ऑर्डर्स हम 1 महीने के लिए उनको डिटेन करने अच्छा, जा रहे हैं। पहले तो हम सोशल मीडिया पे कुछ फुटेजेस बड़ी आम है, फायरिंग कर रहे हैं, वन व्हीलर्स खवातीन को छेड़ रहे हैं, कुछ खवातीन को बिठा के भी वन व्हीलिंग कर रहे हैं। तो इससे तो ये साबित होता है कि वन व्हीलर की जो फैसिलिटेटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं या कंप्लिसेस हैं वो विमेन भी हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई विमेन वन व्हीलर भी आपने पकड़ी? अभी विमेन वन व्हीलर का कोई हमारे पास ऐसा सबूत नहीं आया, अगर आया तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। और आखिर में पूछना चाहूंगा कि ऑब्वियसली वन व्हीलर्स खुद तो नहीं मोटरसाइकिल को अमेंड करता ना, जो सारी की सारी इसमें जो चीज़ें हैं वो किसी मैकेनिक के जरिए करता है, तो मैकेनिक्स की भी उतनी उनमें इन्वॉल्वमेंट है। मैकेनिक्स के हवाले से क्या स्टेप्स ले रहे हैं? लाहौर में तो हज़ारों मैकेनिक्स है, 170 आइडेंटिफाई हुए हैं, हम उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में हमने तमाम को बुलाकर इकट्ठा करके उनको वार्न कर दिया है कि अगर आपने किसी बाइक को वन व्हीलिंग के लिए चेंज किया तो आपको पकड़ा जाएगा और आप पे FIR दी जाएगी। इसी तरह रेंट अ बाइक के जो डीलर्स हैं उनको भी ज़िला पुलिस भी, हम भी उनको भी वार्निंग दे रहे हैं और बड़ी स्टर्न किस्म की वार्निंग दे रहे हैं कि आप फ्यूचर में 14 अगस्त तक नहीं, आगे तक भी हम देख रहे हैं, इन द कमिंग मंथ्स आप बाकायदा रिकॉर्ड रखेंगे इसका, और जो आपकी बाइक के ऊपर किसी भी रेंटल से इशूड जो बाइक के ऊपर वन व्हीलिंग हुई तो उस रेंटल के मालिक के ऊपर FIR दी जाएगी और वो शॉप क्लोज कर दी जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में और यहाँ पे जो जवनाइल ड्राइवर्स, जो बच्चे कम उम्र है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या जो वन व्हीलिंग में पकड़े जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको पकड़ा है ट्रैफिक पुलिस ने? ये मेरे बेटे जो इनकी उम्र अभी नई एज, तो बगैर इनके डॉक्यूमेंट NIC वगैरह नहीं था, 18 साल से कम है जी। अब आप एफिडेविट जमा करा रहे हैं कि आपका बेटा जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाएगी, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, तब तक वो नहीं चलाएगा। बल्कि मैं इस न्यूज़ के ज़रिए तमाम अपने शहरी या पाकिस्तान के माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए और इनकी जो आइंदा भलाई है इसके लिए ना वो डॉक्यूमेंट्स इनके बनाए। ठीक, अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? इमरान। आपको पकड़ा था पुलिस ने? जी। कहाँ से? ये इधर एयरपोर्ट के पास। तो आप क्या भगवानपुर और एयरपोर्ट का तो बड़ा रास्ता है? नहीं, वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट खेलने जा रहे थे, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? नहीं है। कभी इससे पहले पुलिस ने पकड़ा? नहीं। कितनी देर से मोटरसाइकिल चला रहे हैं? मैं तकरीबन 2 साल हो गए। कितने साल उम्र बेटा आपकी? 16-17 साल। तो आप तो नहीं चला सकते मोटरसाइकिल पे, क्यों चला रहे थे? ਚਲਾਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ। अच्छा, ਚਲਾਨ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਗੱਡੀ। ये वो चलान की कॉपी है और ये एफिडेविट है। आप अशरफ साहब, आप अब ये एफिडेविट दे रहे हैं कि जनाब ये जब तक आपका बेटा 18 साल का नहीं होता आप अपने बेटे को मोटरसाइकिल नहीं चलाने देंगे ना। अब आपके बच्चे तो कॉलेजों पे मोटरसाइकिल जाते हैं, उम्र उनकी है नहीं, लीगली वो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं चला सकते। या तो मोटरसाइकिल आपस में कोई सवारी कन्वेंस करेंगे या वो बसों में धक्के खाएंगे और क्या होगा। लेकिन अब आप उन्हें मोटरसाइकिल नहीं चलाने देंगे, तो अगर उन्होंने दोबारा चलाई तो सर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कानून आपका भी कोई पकड़ा गया? मेरा जी ये बेटा है, अच्छा। सदर गोल चक्कर च पकड़िया गया। अच्छा। काम ते जा रहा सी। काम क्या करते हैं ये? कार मैकेनिक का। अच्छा, ये तो कुछ छोटा सा लग रहा है देखने में। हाँ, इसकी एज 16 साल है। अच्छा, ठीक है। तो इसको तो गाड़ी भी, अगर ये कार मैकेनिक है तो इसको तो गाड़ी भी चलानी आती अभी होगी। तकरीबन 6 माह में। अच्छा। स्कूल छोड़ दिया ना, भाग गया स्कूल से, 6 माह में है। तो इंशाल्लाह कंप्रोमाइज पूरा करेंगे। आज के बाद इनको गाड़ी। बेटा मोटरसाइकिल नहीं चलाओगे तो कैसे जाओगे काम पे? साइकिल पे जाओगे? रिक्शे पे जाएंगे। रिक्शे पे जाओगे? नहीं तो पुलिस ने जब पकड़ा तो क्या कहा आपको? आपके साथ कौन था? आप थे? अच्छा, तो आप चला रहे थे, तो क्या कहा पुलिस ने आपको पकड़ा? उन्होंने चलान कर दिया, कुछ सुना ही नहीं उन्होंने। सुना ही नहीं आपने? उन्हें क्या, उन्हें कागजात तो मांगे होंगे ना? दी थी उनको, उन्होंने फिर भी चलान नहीं, आपने मोटरसाइकिल की कॉपी दी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो बना ही नहीं क्योंकि आप छोटे हैं। जी। अच्छा, फिर तमाम फिर आपका भी कोई था? नहीं, मेरा तो नहीं। वैसे मैं एक बात जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग अंडर एज हैं मोटरसाइकिल वाले और जो गाड़ियाँ चला रहे हैं वो जो डिफेंस में और वहाँ रेसे कर रहे आप ये कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के गरीब आदमी के लिए। अच्छा, क्योंकि मोटरसाइकिल गरीब आदमी की सवारी है, उसको तंग करना है। भाई अब एक कॉलेज में इनका बेटा, जिस तरह ये कह रहे हैं कॉलेज मैंने जाना है, अब वो कॉलेज अबव 17 का है, ठीक है, उसने जाना ही जाना है कॉलेज। ये जितने बयान हल्फी जिन्होंने जमा कराया ना, ये किस्म का और गुनाहगार किया। बयान हल्फी का मतलब ये होता है कि अल्लाह से आप अहद कर रहे हैं कि मेरे और इन सब ने जनता के साथ देनी है। आप कह रहे हैं दोबारा चलाएंगे? ये हाल नहीं है। अब इसका हल ये है, जब आप इतनी सख्ती करते तो अब मेरे ख्याल से इनको चाहिए फिर 17 एज करें इसके। दूसरा बात कह रहे थे कि जी मोटरसाइकिल वालों को पकड़े। और मैंने जो ट्रैफिक पुलिस से बात की
उन्होंने मुझे कुछ ऐसी पिक्चर्स दी, तस्वीरें दी और चीज़ें दिखाई जिसमें जुवेनाइल कार ड्राइवर्स को भी पकड़ा गया था और उनको भी गाड़ियों नहीं, अभी समेत चले जाए वहाँ फेज 8 में वो जो ब्रॉडवे है उसका कोई ज़रूरत नहीं पकड़ने की, वहाँ व्हीलर भी इनको मिल जाएंगे। वो जो हैवी बाइक्स वाले हैं वो 200 की स्पीड पे जा रहे होते हैं, खुद भी मरते हैं, किसी और को भी मारते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, मेरा मकसद है। लेकिन उनको उन तक पहुँच नहीं है, उन तक पहुँच नहीं है, उनको पकड़ेंगे, हो सकता है वो जो पकड़े बेचारा उसको सस्पेंड करा दें, तो इसलिए उधर नहीं जाते। ये भगवानपुरा, ये जीटी रोड, ये गड़ी शाहू और इन जगहों पे आप यहाँ पे ज़्यादा पूछ लें, आप इस कहाँ डिफेंस का कोई है या गुलबर्ग से कोई है, आप यहाँ से पूछ लें, कोई जीटी रोड का होगा, कोई जनाब गड़ी शाहू का होगा, कोई भगवानपुरे का होगा, और वो इन इलाकों में यानी कि ऑपरेशन है। आपकी बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। एक तो ये कि मुतवस्सित तबके के हटके भी गवर्नमेंट को और ट्रैफिक पुलिस को खास तौर पे इस ऑपरेशन को करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस भी इसके बारे में जवाब देगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर कैनाल के एक इलाके में और वन व्हीलर्स की तलाश के दौरान इन नौजवानों का एक ग्रोह मुझे नज़र आया जो मेन कैनाल रोड के ऊपर पुलिस की हज़ार सख्ती के बावजूद वन व्हीलिंग करने में मसरूफ़ था। इन नौजवानों से मैंने रिक्वेस्ट की कि 14 अगस्त के हवाले से जो वन व्हीलिंग पे ख़ास तौर पे सख्ती की गई है और लाहौर पुलिस की कैंपेन चल रही है, तो उस पर इनका क्या रद्द-ए-अमल है। ये तैयार हो गए बात करने के लिए, मगर इस कंडीशन पर कि ये अपनी शनाख्त और ज़ाहिर नहीं करेंगे, जबकि इनकी शक्लें जो है हम ब्लर कर देंगे ताकि इनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो पहले ये व्हीलर्स हमारे पास मौजूद हैं, मैं इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? जैन नाम। अच्छा, मुझे बताओ कितने देर से वन व्हीलिंग कर रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। तो कभी गिरे भी हो? जी, तो टांग टूटी है 2 बार। 2 बार टांग टूटी है, फिर भी वन व्हीलिंग करते हैं? जी, फिर भी। क्यों? शौक है। आपको सिखाता कौन है? ये हमारे दोस्त होते हैं जो व्हीलर होते हैं, वो सिखा देते हैं। अच्छा, उनको क्या कोई आप पैसे देते हैं? नहीं, पैसे यारी दोस्ती दावत करते हैं? यारी दोस्ती होती है, वो सब कुछ मिलता है। नहीं तो आपके घर वालों को पता होता है कि आप व्हीलिंग कर रहे हैं? नहीं, उनको नहीं पता होता। कैसे पता लगेगा उनको? नहीं तो जब हम जिस तरह ये बच्चा कह रहा था 2 दफ़ा गिरा है, टांग टूट गई, तो जब गिरते हैं एक्सीडेंट तो तब पता चलता है कि ये बाई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ये थोड़ी पता होता है कि व्हीली मारने निकले हैं। तो आपको इतनी सख्ती होती है, पुलिस कभी नहीं पकड़ती? पुलिस ने कैसे पकड़ना हमें? पुलिस कभी एक बार होता है, कभी पकड़ भी लेते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं, पैसे पूसे थोड़े बहुत देने पड़ते हैं। लेकिन असल व्हीलर कभी पकड़ा जाता है? नहीं, असल व्हीलर कभी भी नहीं पकड़ा जाता। जो ये पकड़े जाते हैं ये कौन होता है? ये हमारे जैसे होते हैं सब। कहाँ से सीखी? कहाँ से सीखी? खुद ही गिर के सीखी है। खुद ही गिर? कितनी देर से बाइक चला? आपकी तो उम्र क्या, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? नहीं। तो शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? जी, आईडी कार्ड बना है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं? तो ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनाते जब बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो? कभी किसी ने पकड़ा ही नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पुलिस तो कहती है हम रोज पकड़ते हैं। वो बच्चों को पकड़ के बंद कर देती है, कहते व्हीलर को पकड़ा। व्हीलर कभी हम तो कभी पकड़े नहीं गया। व्हीलर नहीं पकड़े गए तो व्हीलर कैसे बच जाता है? व्हीलर वो उन्हें बाइक चलानी आती, तीसरा से बच जाता है। तो पुलिस जो है वो व्हीलर्स को नहीं पकड़ सकती? नहीं, वो नहीं पकड़ती। वो बच्चों को पकड़ के वो कहती है कि हमने व्हीलर को पकड़ा है। अच्छा, ये आमतौर पे 1 to 5 पे आप लोग सारे व्हीलिंग करते हैं, मुझे कुछ बता सकते हो उसमें क्या अल्ट्रेशन की हुई है आपने? अच्छा, इसका कारपेटर भी चेंज करते हैं? जी, इसमें रिक्शे का कारपेटर लगाते हैं। इसमें रिक्शे का कारपेटर लगाते हैं? तो रिक्शे का कारपेटर क्यों? वैसे ही उससे ज़्यादा पिक बच जाती है, इसकी ज़्यादा भागता है। ठीक है। और इसमें रिक्शे का कारपेटर लगाते हैं, सिलेंसर, और ये मडगार्ड भी छोटे किए हुए हैं आपने? जी। मडगार्ड के छोटे करते हैं? वैसे वो जब व्हीली मारते फिर नीचे लगता है, इस तरह से इसे छोटे करवा। तो 14 अगस्त की क्या प्रिपरेशन है आप लोगों की? क्या करेंगे? मनानी है खूब, क्योंकि वो एक शौक है, एक समझ लो कि आज़ादी का दिन है, वो जोशो फरोश तो फिर होता ही है सब कुछ। अच्छा, नहीं आपने मनाना है, लेकिन पुलिस ये क्लेम कर रही है। पुलिस का काम अपना है, हमारा काम हर किलोमीटर पे नाका लगाएंगे। नाका लगता है, हम बॉर्डर में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम याशी करते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, हमारा नारेबाजी होती है, इतना कुछ होता है। आपको लग रहा है आपका पुलिस का मैच पड़ेगा इस दफा? हर दफ़ा पड़ता है, हर दफ़ा लड़ाई झगड़ा होता है। क्या तैयारियां क्या 14 अगस्त के हवाले से आपकी? 14 अगस्त से ये नया होंडा है, ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। अच्छा मलिक, मुझे बताओ कितनी देर से व्हीली कर रहे हो आप? ये मैं तकरीबन 4-5 साल हो गए। तो किससे सीखी? खुद ही। नहीं, खुद ही कैसे सीखते हैं? मसलन ये जो लोग हैं जो गिर के, और कैसे गिर के सीखना। तो जब गिरते हो तो घर वालों को पता नहीं चलता कि गिर रहे हो? घर वालों को क्या पता लगा, उन्हें बता देते एक्सीडेंट हुआ है, झूठ बोल देते। ये हमने अल्ट्रेशन कराई है, इसकी गरारी बड़ी डलवाई है। मुझे गरारी कहाँ पे बड़ी डलवाते हैं, जरा मुझे बताएं ना। अच्छा, ये जिसको हम चेन गरारी कहते हैं वो यहाँ पे डलती है? आगे डलती है, पीछे वाली डलती है? आगे भी डलती है, पीछे वाली भी डलती है। फिर हमने सिलेंडर इसका बड़ा रखवाया, रिंग पिस्टन बड़ा रखवाया हमने। उस रिंग पिस्टन के बड़े होने से क्या होता है? उसके साथ पिक बनती है, फिर वो हम गेयर डालते हैं, जब नेक्स्ट गेयर डालते हैं फिर वो ऊपर आता है। ठीक है, वो छोटा पिस्टन होता है, जो सा 0 का आगा हम 100 का डलवाएंगे। क्या फील क्या होता है जब आप व्हीली कर रहे होते हैं, लोग आपको देख रहे होते हैं, क्या महसूस हो रहा होता है? कुछ भी नहीं, हमें अच्छा महसूस होता है। हमें क्या
नहीं क्या यानी क्या खुशी लोगों को दिखाने के लिए व्हीली करते हो? नहीं, हम हमें शौक है, हम लोगों को क्यों दिखाएंगे। ट्रैक हमारे पाकिस्तान में आए नहीं, बाहर के मुल्कों में चले जाएँ तो बकायदा व्हीलिंग के लिए ट्रैक्स बनाए हैं। अच्छा, इसके लिए इन बाइकों की ऑल्ट्रेशन के लिए कुछ स्पेशल मैकेनिक्स होते हैं? जी। आम मैकेनिक जो बाइक सही करता है वो नहीं कर सकता। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ क्यों रिस्क पे लाते हैं, क्यों डेंजरस एक्टिविटी करते हैं? आपकी फैमिलीज हैं, रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, टीवियों पे आता है। बस एक शौक है उसका, हमें एंजॉय चाहे जान चली जाए। वो जान तो जानी है एक ना एक दिन। अच्छा, लेकिन अपनी खुशी के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए उस तरह जीना चाहते हैं जी। अच्छा, और अब 14 अगस्त पे आप लोग निकलने के लिए तैयार हैं जी। और जो पुलिस दावे कर रही है कि हम हर किलोमीटर पे नाका लगाएंगे, आपको पकड़ेंगे, तो वो जो आम लोग हैं उन्हें पकड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? व्हीलरों को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, ये इन व्हीलर्स के दावे आपने सुने और इनका यही कहना है कि इनको पकड़ना मुश्किल नामुमकिन है। और पुलिस जो दावे कर रही है, जिन बच्चों को पकड़ रही है, वो आपके सामने है, जिसमें इनका यही कहना है कि आम तौर पे जो बच्चे होते हैं, जो नाउम्र होते हैं, जो कम तजर्बाकार होते हैं, वो पकड़े जाते हैं और पुलिस को करती है। बहरहाल ये एक स्पोर्ट्स है और इसको पॉजिटिवली लिया जाए तो इसके बेनिफिट मिल सकते हैं, मगर जिस तरह ये लोग खेलते हैं उससे यकीनन इनकी ज़िंदगी को और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को बहुत सा खतरा है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की अहम तरीन शाहराह जेल रोड पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का बहुत मेजर यहाँ पे वन व्हीलर्स और जो जुवेनाइल ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस क्रैकडाउन में ट्रैफिक लाहौर की तकरीबन आधी से ज़्यादा जो ट्रैफिक की नफरी है उसको इस अहम तरीन शाहराह के दोनों तरफ डिप्लॉयड किया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको साथ दिखा सकें कि बिल्कुल जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इस क्रैकडाउन में शामिल हैं और बाकायदा तौर पर इस क्रैकडाउन में चुन कर जो एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार हैं या जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और जिस तरह ये भी नौजवान को एक पकड़ा हुआ है और इस तरह के जिनके ऊपर व्हीलर्स होने का शुबा है, तो इनको खास तौर पे पकड़ा जा रहा है। उनकी मोटरसाइकिल्स को चेक किया जा रहा है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को चेक किया जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है 14 अगस्त के तनाजुर में, जिसमें लाहौर पुलिस का ये दावा है और ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस का ये दावा है कि किसी सूरत भी लाहौर में वन व्हीलिंग नहीं होने देगी। कुछ ये जो क्रैकडाउन है इसके बारे में हम आपको मज़ीद भी बताते चलेंगे। नीचे चलते हैं, इन लोगों से बात करते हैं जिनको पकड़ा जा रहा है, वो क्या कह रहे हैं, आया वाकई वो वन व्हीलर हैं या आम मासूम लोगों को मामूली जुराइम में वन व्हीलर बना के तो पकड़ा जा रहा है। इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका क्या कहना है और ट्रैफिक पुलिस जो इनको पकड़ रही है इन लोगों के बारे में, इन जुवेनाइल ड्राइवर्स और इन वन व्हीलर्स के बारे में ट्रैफिक पुलिस का क्या कहना है, ये भी आपको बताते हैं। वन व्हीलर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का ये क्रैकडाउन जारी है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों को पकड़ा जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई शवायत तो नहीं मिले कि कोई वन व्हीलिंग करता हुआ आ रहा है जिसको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया हो, मगर आम तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, जो जुवेनाइल हैं, जिस तरह में ये 3 बच्चे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें जरा, इधर रुकिएगा। आपका नाम क्या है? तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी 17 साल। तो आप तो अलाउ ही नहीं और आपने 3 छोटे बच्चे बिठाए हुए हैं। अस्पताल जाने में आपका क्या नाम है? क्या लगते हो आप इसके? कहाँ जा रहे हो? तो अस्पताल अब क्या हुआ है अब्बू आपके? फुफ्फे की तबीयत खराब है। तो फुफ्फे की तबीयत खराब है तो आपको किस लेके जा रहे हैं ना उनके लिए सामान। तो आपको किसने भेजा? आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं? किसने कुछ कहा नहीं आपको? बड़ा भाई मैं हूं तो ये इनकी, हाँ ये देखें ट्रिपलिंग और इनकी एज। अच्छा, क्या हाल है भाई? ठीक हो? खैरियत? क्या नाम है आपका? अली हसनैन। क्या करते हैं? पढ़ते हैं? किस क्लास में? 7th में। कितनी एज है आपकी? 17 साल। 17 साल। आपकी बेटा छो भाई हो इनके हैं? तो आप किधर जा रहे हैं? अस्पताल में जा रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल? किस लिए? फुफ्फे की तबीयत खराब है, गुर्दों का मसला, वो पानी लेके जा रहे हैं। कौन सा पानी? तो अब नहीं, तो आपको पता नहीं गैर कानूनी है ये तो आप ड्राइव कर ही नहीं सकते। 17 साल 16 साल में आपकी 17-16 भी नहीं है उम्र, इससे भी कम है, तो आप ड्राइव कर ही नहीं सकते। ये मोहर्रम में पूरा 17 साल का। तो ये बाइक किसकी है जिसको ये चला रहा है? मोटरसाइकिल है, हमारी है। हम आपने पहले कहा मेरी है, ये पापा ने लेके दी। आपको लेके दी है? नहीं, पापा को। 2015 की बाइक है ये, पिछले साल की। किसके नाम है ये? कागज किसके नाम? पापा के नाम। पापा किधर हैं? पापा घर। तो वो क्या करते हैं? वो तोड़ों का काम करते हैं। कहाँ रहते हो? धर्मपुरा में। अच्छा, तो इस बाइक कितने से चला रहे हो? ये 1.5 साल से। अच्छा, ये जो इस तरह के केसेस हैं, ये देखें ना, अब ये एमरजेंसी भी क्लेम कर रहे हैं। 17 साल इसकी उम्र देखने में नहीं लग रही। नहीं, ये नो उम्र उनको पूरा 17 साल का हो जाए। देखिए एमरजेंसी जो है वो तो इनके वालिद को रियलाइज करना चाहिए। FIR इनके वालिद, FIR इनके वालिद पर हम दे रहे हैं। अब
इनके वालिद के ऊपर डायरेक्ट हम FIR दे रहे हैं। और देखें ना, ये और 3 बच्चे धर्मपुरे से आ रहे हैं, बच्चों को हम घर भेज रहे हैं। इन बच्चों के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये बाइक इनकी बंद हो रही है और इनके वालिद के ऊपर FIR दे रहे हैं। 10 साढ़े दस का टाइम है जी बिल्कुल। और 10:30 बजे रात के ये 3 कमसन बच्चे, और ऑलरेडी लाहौर में बच्चों की किडनैपिंग की जो पैनिक है वो बहुत फैली हुई है। ये कौन है लड़का जिसके साथ आप बाइक पे बैठे हुए थे? ये हमारा मल्लेदार। पहले आप कह रहे थे भाई है, फिर आप कह रहे थे कजन है, अब आप मल्लेदार पे आ गए। इसने आपको क्या कह के बिठाया बाइक के ऊपर? भैया कह के आया कि ना हॉस्पिटल चलते हैं, वो ना हमारा मल्लेदार है, वो ना जिसके अब्बू की तबीयत खराब हुई है, वो ना हम पानी लेके जा रहे हैं। उन्होंने फ़ोन किया था, कह रहे वो पानी लेके आए, तो हम पानी लेके। 3 क्यों बैठ गए? पानी तो एक बंदा भी ले जा सकता है मोटरसाइकिल के ऊपर, उसमें तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल एक अप्लाइड फॉर बाइक है, बिल्कुल नए हैं। तो आपको क्यों पकड़ लिया इन्होंने? आपको क्यों पकड़ लिया इन्होंने? न्यू बॉय का बिल्कुल आज जो कहते हैं कागज चलान करना, मैं कहा आज ही लिया, टाइम नंबर ये चेक कर ले, 118 किलोमीटर सिर्फ चली हुई है ये बाइक। नहीं, आपने एक दिन में 118 किलोमीटर चला ली? लेके आए वो उधर से शादबाग से। तो शादबाग से उसके बाद 15 किलोमीटर होगा, 20 होगा। उसके बाद गुजरांवाला गए थे, वहाँ से होके तो गुजरांवाला इस अप्लाइड फॉर बाइक पे लाहौर से गुजरांवाला चले गए? दोस्त है, उसके साथ जाना काम है, फैक्ट्री में काम। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 साल है। शनाख्ती कार्ड है आपके पास? और ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है? वो अप्लाई के लिए दे नहीं, मैं ड्राइविंग लाइसेंस वो अप्लाई के लिए दिया हुआ है। अच्छा, ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? थाने लेकर जा रहे हैं। ये बंद कर दिया आपने जी भाई? ये क्या व्हीलर है? ये नंबर प्लेट फेक है इनकी। अच्छा, इनकी तो नंबर प्लेट नहीं थी, नंबर नहीं है आगे इसकी, ये इसके इशारे भी नहीं है। ठीक, ये आगे से कलर। तो ये कलर और इशारे ना होना, ये वन व्हीलिंग का हमें बता रहा है कि ये वन व्हीलिंग में इन्वॉल्व है। वन व्हीलिंग करते हो? इसका उम्र कितनी है आपकी? और ये 16 साल है। 17 साल। तो आप 17 साल में तो बाइक नहीं चला सकते, तो कितनी देर से चला रहे हो? जुवेनाइल ड्राइवर है ये गलत है। जुवेनाइल ड्राइविंग कर रहा है, इसके ऊपर FIR रजिस्टर। इसको भी FIR कर रहे हैं, लेकिन अब ये अंडर एज है तो इसको छोड़ देंगे? ये इसके वालिद के ऊपर FIR हो गई है, इसको बंद कर रहे हैं और बाइक भी बंद कर रहे हैं। तो ये ट्रैफिक वार्डन अब थाने लेके जा रहे हैं इस बाइक को बंद करने के लिए। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे ठीक, ये अच्छा जी, ये जो इंडिकेशन होती है इसके बैक मड गार्ड की, ये देखें मुड़ा हुआ अगर आपको नजर आ रहा हो, ये जिस वक्त बाइक को एक पहिए पे चलाया जाता है, पिछले पहिए पे, तो ये मुड़ जाते हैं जी। चेन कवर नहीं है, तो ये मोटरसाइकिल को आमतौर पे वन व्हीलिंग के लिए तैयार किया गया है, जिसको इन्होंने पकड़ लिया है। और ट्रैफिक पुलिस का यही कहना है कि ये वन व्हीलर है। मोटरसाइकिल की आइडेंटिटी जो है वो शो कर रही है कि ये वन व्हीलर है, जिसको इन्होंने पकड़ लिया। तो इस क्रैकडाउन में बिल आखिर ट्रैफिक पुलिस ये क्लेम कर रही है कि एक बच्चे को पकड़ा गया है, एक यंगस्टर को पकड़ा गया है, जिसकी मोटरसाइकिल वन व्हीलर की तरह की है। यहाँ पे कुछ नौजवान भी हैं जो ट्रैफिक पुलिस के इस क्रैकडाउन के अगेंस्ट, और उनके कहने की ज्यादती हो रही है। क्या मसला है? कुछ करते पकड़े ना, ऐसे क्यों पकड़ लिया? घर से आ रहे हैं, दूसरे घर जा रहे हैं, पकड़ लिया। बेटा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग ID कार्ड तो पास है ना। गाड़ी पे कुछ कर रहे हैं, कुछ करते हुए पकड़े। जो कुछ करते हैं वो पकड़े नहीं जाते। अच्छा, नहीं, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है। मैं ये ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर अब गाड़ी या मोटरसाइकिल कैसे चला सकते? जनाब, पूरी दुनिया चला रही है। इधर खड़े हो जाए, सुबह स्कूल टाइम जो निकलते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, उनको भी पकड़े। आप पढ़ते हैं? पढ़ते हूँ मैं। किस क्लास में? I-Com में। पार्ट 2 में। लेकिन और आपको मोटरसाइकिल भी आते जाते? मोटरसाइकिल भी आते जाते। इन्हें के बाहर कॉलेज के बाहर नाका लगाए, उधर पकड़े। किसी के पास ID कार्ड नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस ने वालिदैन से खासतौर पर ये अपील की है कि वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उन्हें बाइक्स बाहर किसी भी सूरत या गाड़ियाँ ना लेके जाने दें। और बच्चे जब तक 18 साल के नहीं हो जाते, उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता, कानूनी तौर पे वो ड्राइविंग करने के अहल नहीं है। इसके साथ साथ शहरियों से भी इल्तमास है कि जहाँ पे कहीं कोई वन व्हीलिंग देखें, वो फौरी तौर पे ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1915 पे इन्फॉर्म करेंगे। तो ट्रैफिक पुलिस ने अब इस बात का तहैया कर लिया है कि किसी भी सूरत शहर में वन व्हीलिंग नहीं होने देनी और किसी भी कीमती जान को ज़ाया नहीं होने देंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बहरहाल इतना ही। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।